7 वर्ष की हो जाए तो आप उसे फजर में जगाइए और उसे नमाज पढ़ाइए, खुद पढ़िए और आपकी बीवी भी नमाज पढ़िए। जोहर में कहीं आप नहीं है तो फोन के जरिए पूछिए। जैसे आप पूछते हैं कि बहुत देर से ट्यूटर आके खड़ा है, गेट खोलो ट्यूशन वाला और सर आए हुए हैं, फलाने का ये दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछो कि अपनी बीवी से तुमने और बच्चे ने जोहर पढ़ी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, असर मगरिब पढ़े कि नहीं पढ़े। और जब काम से आइए तो 1 घंटा आधा घंटा खाने पे अपने बच्चों से पूछिए, बेटा तुमने क्या किया सुबह से, तुमने नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। जब आधा घंटा अपने बच्चों को वक्त देंगे इंशाअल्लाह कभी भी आपका बेटा जवानी तक नहीं भूलेगा। दूसरी बात जान लीजिए, हिंदुस्तान का मुल्क कोई भी कंट्री कौन चलाता है? बादशाह, वजीर आजम, और उसके बाद जिसे आप सदर कहते हैं, उसके बाद कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर घर की कौन है? बीवी। और सदर कौन है? शौहर। तो कहा बादशाह शौहर है, वजीर कौन है? बीवी। बादशाह अगर कहीं चला जाए काम से तो मुल्क कौन चलाएगा? वजीर। मुल्क कौन चलाएगा? वजीर। और वजीर के अंडर में कौन है? रियाया, कौम, पब्लिक, समाज। अब अगर बादशाह चला गया तो वो पावर वजीर के पास आए, बीवी के पास, और बीवी यानी वजीर है। और अगर रियाया कहीं से गाली बक दे या बादशाह को बुरा भला कहे या जो भी गलत काम करे, अब बादशाह आ गया 1 हफ्ते के बाद, अब वजीर से बादशाह ने पूछा क्या हाल चाल है हमारी इस मुल्क कंट्री का? कहा बहुत अच्छा है। तो वो कंट्री बर्बाद हो जाएगी, वजीर और उसकी रियाया मिलकर कंट्री को तबाह कर देंगे। और अगर वजीर ने कहा फला रियाया, फला आदमी, फला शख्स ने आपके खिलाफ या हमारे कानून के बनाने के खिलाफ इसने ये कदम उठाया है, तब जाकर बादशाह उसको तलब करेगा तुमने ऐसा क्यों किया। तो गोया अगर शौहर की वजह से अगर गया बाहर और बीवी अगर वजीर है और 4 दीवारी की मालिक है, बेटे ने गलत कदम उठाया तो माँ पर्दा न डाले, बेटे ने गलत कदम उठाया माँ पर्दा न डाले, गोया वही बेटी की हरकत और बेटे की हरकत अपने शौहर को बताए, शौहर को बताए घर चलाना कैसे। तो 4 दीवारी होती है, कमा के लाता उसको पता है घर कितनी मुश्किल से चलता है, समाज में इज्जत कैसे बनाई जाती है। इसलिए अगर 4-7 साल की उम्र से आपने अपने बच्चे को पढ़ाया नमाज, तो आप हमारे गलती क्या है, जैसे हाजी साहब चुना, अल्ताफ भाई है, ये सारे जो है बूढ़े लोग, हमारी सबसे गलती मुसलमान समाज में है। कहा साहब हमारा मकान है तो हमारे मकान में पहला दरवाजा ये बूढ़े लोग का होता है कि अंदर जल्दी नहीं जाते, कहते साहब हम बूढ़े हो गए सदर दरवाजे पर नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। बादशाह जिस दिन अपने कौम और अपने मुल्क का वो दौरा नहीं करता, वो मुल्क तबाह हो जाता। आप हाजी साहब हैं, आप फलाने चाचा उठे, बनियान लिए, कुर्ता पहने, मस्जिद चले गए, पूरी कटरा की मस्जिद में आए, बीवी सो रही है, बिटिया सो रही है, बहू सो रही है, बेटा सो रहा है। आप चाहते आप भी जन्नत में जाए, घर भी अच्छा हो जाए, जन्नत में जाए, तो आप पहले घर में जाइए जी, पहले अपनी बीवी को जगाइए, अपनी सभी बिटिया को जगाइए, बेटे को, लाश में बहू को जगाइए, और तब तक खड़े रहिए फजर में जब तक अपने से कमरे से वो न निकल जाए, फिर आप नमाज पढ़ने जाइए। जब आप वापस आएंगे तो वही बहू बेटी आपको कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे, और इंशाअल्लाह चाहे 22 साल के बाद शादी करेंगे, ना आपके समधी की शिकायत आएगी, ना आपके पड़ोसी की शिकायत आएगी, आपका 20 वक्त तलाक में तब्दील नहीं होगा। आप सीधा ठहर के कहोगे हमने अपनी बच्ची को तालीम वही दिया है जो मेरे मुस्तफा ने सैयदा फातिमा को दिया। बात समझ में आई आपको? बस यही जरूर खत्म करता हूँ। आप जब अपनी बेटी की विदाई करें तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर कहिए बिटिया भेज तो रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मुझसे मिलना जब तुम्हारा शौहर तुमसे राजी हो जाए। और आज गलती ये है, बेटी फोन करती है, हमें सताया जा रहा है, फौरन चले गए, विदाई करके चले गए, मुकदमा ठोक दिया और तीसरे महीने से गिराफ के ऊपर। हमने कभी न कहा बेटी हमारी इज्जत नहीं, बल्कि उस हाल में मिलना जब तुम्हारा शौहर तुमसे राजी हो जाए। आज औरतें शादी से करती हैं,
گھر کی عورتیں ہی گھر کی مالک ہوتی ہیں. اور ہم ایسی شادی میں گئے, صاحب شرکت کیے, وہ پہلی بات تو بہت کم جاتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں کیا منگنی کہتے ہیں, آپ اسے منگنی کہتے ہیں انگیجمنٹ. میں اس میں گیا, صاحب باہر بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب کی شادی سیٹ کر رہی تھی. وہ جب ہوتا کتنے آپ کی بارات آئیں گے,